ओम शांति। आप सभी प्रेम से श्रद्धा से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु आज के इस पवित्र दिवस पर उपस्थित मंचासीन हमारे सम्मानीय आदरणीय अतिथिगण, आदरणीय भ्राता एसके मिश्र भाई जी, साथ में आदरणीय भ्राता कुमार बेहरा भाई जी, हमारे आदरणीय सम्मानीय बहन गौरी मैडम जी और राउरकेला सब जोन सेवा केंद्र संचालिका हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी आदरणीय बिमला दीदी जी, हमारे मातृतुल्य जिनके हम छत्र छाया में हम सब पल रहे हैं, साथ में हमारे राजयोगिनी श्वेताबेन जी, वरिष्ठ भ्राता राजयोगी बानेश्वर भाई जी, हमारे बबी बहन जी और उपस्थित परमात्मा की अति प्रिय संतान सभी प्रभु प्रेमी, भगवत प्रेमी, शांति प्रेमी सभी भाइयों बहनों को आज के इस पवित्र दिवस पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आज के जो बाबा के सुंदर घर दिव्य अनुभूति भवन का शुभ उद्घाटन समारोह, बहुत दिनों से इसका कंस्ट्रक्शन होते आज इसका संपूर्ण रूप से निर्माण हो चुका है। तो आज के विशेष दिन पर, इस पवित्र दिवस पर मैं दिल से सबको बधाई देती हूँ। बाबा की सेवा केंद्र दिव्य अनुभूति भवन की आप सभी भाई बहनों की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और ये शुभ कामना रखती हूँ कि ये बाबा की सेवा केंद्र बहुत लोगों को, हजारों लोगों को, राउरकेला निवासियों को, सभी को, जन जन को परमात्मा संदेश देता रहेगा। ये दिन दुगनी रात चुगनी और बढ़ता जाएगा। ये परम पिता परमात्मा के निर्देश के अनुसार, ये भगवान के निर्देश है कि गांव-गांव में, घर-घर में, गली-गली में बाबा का सेवा केंद्र खोलो, घर-घर में गीता पाठशाला खोलो। ये भगवान के ही निर्देश है। तो इसके अनुसार सभी भाई बहने बाबा के घर में झंडा लगा रहे हैं, गीता पाठशाला खोल रहे हैं, क्योंकि भगवान की ही कहना है। जिनको हम बाबा कहते हैं, प्यार से दिल से हम बाबा कहते हैं, हम सब उनके संतान हैं, परमात्मा की संतान हैं। शिव बाबा, प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं। तो जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सारे विश्व का मालिक है, जिसके हाथ में सारे पावर है, परमात्मा खुद कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे बिना ये विश्व परिवर्तन का कार्य असंभव है। आप बच्चों के मदद के बिना ये संसार को स्वर्ग बनाना असंभव है। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, अपने चुटकी से ही
संसार को परिवर्तन कर सकता है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि तुम सब मेरे मददगार हो, मेरे कार्य में मददगार बनो, तभी ये संसार स्वर्ग बनेगा। क्योंकि भगवान तो भाग्य विधाता है, सबका भाग्य बनाना चाहता है। तो हम बच्चों की भाग्य बहुत ऊंचा बने, हमारे तान मान धन से सभी जो ब्राह्मण परिवार हैं सबके एक एक पाई से तन मन धन से समय संकल्प श्वास लगा के भवन निर्माण किया है। तो भगवान हम सब का भाग्य बनाने चाहते हैं, तो इसलिए क्या उनको भाग्य विधाता कहा जाता है। 1936 से परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण हो चुका है। इस वर्ष 90 इयर्स होने जा रहा है। इस समाज को एक मूल्यनिष्ठ समाज बनाना कि हर एक मानव जीवन एक मूल्यवान जीवन बने, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्ति हो, एक आध्यात्मिक मूल्य की जागृति हो, नैतिक मूल्य की जागृति हो, सभी मनुष्य आत्माएं व्यसनों से मुक्त हो, चरित्र निर्माण हो। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाता है। तो आध्यात्मिक शिक्षा माना हम कौन है अपने आप को जानना, और दूसरा परमात्मा कौन है उनको जानना, और परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ना, संबंध जोड़ना, ये सबसे श्रेष्ठ संबंध, सबसे श्रेष्ठ मिलन है। जैसे दुनिया में बाप बच्चे का मिलन होता है, कितनी खुशी आनंद होती है। बच्चा बाहर देश विदेश में रहता है, घर में आते हैं तो कितनी खुशी अनुभूति करते हैं। उसी प्रकार हम भी सब मनुष्य आत्माएं परमात्मा पिता से बहुत दिनों से बिछड़ गए, सिकिलधे बच्चे। बाबा कहते हैं हम सब उनके सिकिलधे बच्चे हैं, बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ संतान। अब परम पिता परमात्मा सीख सीख करके माने अपना जो बच्चा है, एक एक बच्चे को ढूंढ ढूंढ करके यहाँ लाते हैं। तो आप सभी भी जितने भी यहाँ आए हैं, जितने भी पधारे हैं, आप सभी परमात्मा की सिकिलधे बच्चे हैं, प्रिय संतान हैं। तो परमात्मा प्यार का सागर है, इतना हमारे ऊपर प्यार की बरसात कर रहे हैं। आनंद की सागर है तो आनंद की बरसात कर रहे हैं। करुणा की सागर है, दया की सागर है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो हम सबकी पिता है। तो परमात्मा पिता को जानना पहचानना और उनके साथ संबंध जोड़ना, यह है सबसे बड़ी बात। गीता में भी भगवान ने कहा है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। संसार में सभी मनुष्य आत्माएं देह और देह के संबंधों में जकड़े हुए हैं, मोह माया के बंधन में जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा धरती पर दिव्य अवतरण करके देह और देह के संबंधों से अलग अपने को आत्मा समझो। वास्तव में हम सब
एक दिव्य आत्मा है। तो ये दिव्य अनुभूति भवन इसलिए नाम रखा है, हमारे अंदर जो दिव्य शक्ति है, अंदर में जो छुपा हुआ दिव्य शक्ति है, उसको अनुभूति करना अर्थात आत्मा अनुभूति करना। आत्मा के अंदर ही हमारे दिव्यता है, पवित्रता है, नम्रता है, धैर्यता है, जो देवी देवताओं की सारे गुण है, सहनशीलता, मधुरता, हर्षित मुखता, संतुष्टता, इस सारे दैवी गुण हम सब के अंदर छुपा हुआ है। तो हमारे अंदर जो अंतर्निहित शक्ति को जगाना, ये है आध्यात्मिकता, जिसके द्वारा राजयोग के शिक्षा के द्वारा हम अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को जगा सकते हैं। तो जो भी नए भाई बहनें आए हैं, उन सब को मैं दिल से अनुरोध करूंगी, ये गोल घर के जितने भी नए नए भाई बहनें आए हैं, आप सबको अनुरोध है कि ये दिव्य अनुभूति भवन में आकर के आप जरूर अपने अंदर की छिपी हुई दिव्यता को अनुभूति करें। ये एक सुवर्ण सुयोग है, गोल्डन चांस परमात्मा ने हमको दिया है, सभी को दिया है, क्योंकि ये कलयुग का अंत समय और सतयुग का आदि समय संगम युग का समय है। ये कल्याणकारी युग है, पुरुषोत्तम युग है, जहाँ पर हम अपने आप को कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाने का ये समय चल रहा है। तो इसलिए, और ये भी बहुत कम समय है, ये परिवर्तन का युग है। कलयुग परिवर्तन होके सतयुग आने वाला है। तो इसलिए हम सब के अंदर जो दिव्यता है, उन सब को जगाना, समय परिवर्तन होने से पहले हमको अपने आप को जगाना है। तो सबको मैं ये अनुरोध करूँगी जरूर कि आप सभी अपने अंदर दिव्यता को जगाएं और सारी दुनिया की आत्माओं के अंदर भी जो दिव्यता है उनको भी जगाएं, क्योंकि ये आध्यात्मिकता के बिना मनुष्य के अंदर की जो शक्तियाँ, सुसुप्त शक्तियाँ हैं, कभी भी जगा नहीं सकती। तो ये एक स्थान है परमात्मा की, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, क्योंकि यह शिक्षा देने वाला सुप्रीम टीचर है, स्वयं ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर ही जानते हैं हमारे अंदर की जो शक्तियाँ आज हम हरा चुके हैं, अंदर की शक्तियों को हम हरा चुके हैं। तो इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि ये विश्व परिवर्तन तब होगा जब हम स्वयं को परिवर्तन करेंगे, अंदर की शक्तियों को जगाएंगे, मानवता से दिव्यता को हम जगाएंगे और ये संसार को परिवर्तन करेंगे। तो इसे शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी।